है गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं पुनीत अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, पूरे भाव से सुनिए और गुरु जी का सिमरन करते हुए सुनिए। संगत जी सत्संग का सुनने से हमारे न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने दुख दर्द कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। ये संगत जी हमें अभी समझ नहीं आएगा, ये हमें जब समझ आएगा जब हम पूर्ण रूप से गुरु को समर्पण कर चुके होंगे। संगत जी गुरु जी की पूर्ण ब्लेसिंग्स हमें जब ही मिलती है जब हम समर्पण कर देते हैं। संगत जी सत्संग उसी संगत को प्राप्त होता है जिस पे गुरु की कृपा होती है। ये मैं हर सत्संग में आप सभी को बताती हूँ और ये बताने का मोटिवेशन सिर्फ इतना सा ही है कि संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग के माध्यम से जो गुरु जी आपको हिंट देना चाहते हैं, जो आपके सवालों के जवाब गुरु जी देना चाहते हैं उसको समझें। तो इसीलिए संगत जी मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ। और संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम पुनीत है और पहले मैं गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, फिर गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत का भी शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सारा गुरु परिवार बख्शा, जो कि ऐसा लगता है कि मेरा जन्म जन्मांतरों से इनसे रिश्ता है। तो गुरुजी का भी शुक्राना, प्यारी साथ संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, गुरुजी हमें खुद चुनते हैं, खुद जोड़ते हैं। और सच मानिए संगत जी हमें जो गुरु मिले हुए हैं वो पूर्ण गुरु मिले हुए हैं। 10 जन्म की योनि पार करके हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु जब हमसे जुड़ते हैं या हमें अपने से जोड़ते हैं तो वो हमारी शोल को देखते हैं कि हमारा मन कितना पवित्र है और हम कितने गुरु के चरणों से जुड़ने लायक हैं। तब गुरु हमें अपने से जोड़ते हैं। हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमें गुरु से जोड़ने के लिए हमारे काम आते हैं। नहीं तो संगत जी हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं जिनकी कारण हम गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते। संगत जी अगर हमें कोई 10 मिनट के लिए समाधि लगाने को कहते तो हम 1 सेकंड नहीं लगा पाएंगे, लेकिन हमारे पूर्ण गुरु जो हमारे अवगुणों को देख के हमें गले लगाते हैं, सोचिए कितने अवगुण हमारे होते हैं जब गुरु हमें गले लगाते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। उन्हीं में से कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी मेरे लिए बुलावा 2015 में गुरु जी के लिए आया था। फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ और मेरी मदर दोनों गुरु जी के दरबार गए थे दर्शन करने के लिए। उन्होंने मुझे भी गुरु जी के दरबार जाने के लिए बोला, बट मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि संगत जी जैसे न्यूज़ पढ़ते थे, न्यूज़पेपर देखते थे और बहुत ज़्यादा पाखंड हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था।
तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, कारण था, तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। बट वो कहते हैं ना कि हम कौन होते हैं जाने ना जाने वाले। जब गुरुजी का बुलावा है तो धरती के किसी भी कोने में आप क्यों ना हो, आपको वहाँ तक गुरु खींच ही लेंगे। संगत जी 15 गया, 16 गया, 17 तक मैं गुरुजी के पास नहीं गया। 17 तक मेरी वाइफ़ और मेरी मदर गुरुजी के दरबार दर्शन के लिए जाते रहे, और पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरा विश्वास नहीं था। 2018 में संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि संगत जी मैं वहाँ खींचा चला गया। 2018 में संगत जी मेरी जॉब चली गई। उसके अलावा संगत जी जॉब जाने के बाद घर में कुछ तंगियाँ आई, परेशानियाँ हुई, और मैं बता नहीं सकता संगत जी, कुछ ऐसा लाइफ में उथल-पुथल मेरी चल रहा था, जो कि मैंने अपनी फैमिली में अपनी मदर को और अपनी वाइफ़ को नहीं बताया था। बट हाँ, उन्हें बताया था कि मेरी जॉब चली गई है, बहुत जल्द कहीं और जॉब लग जाएगी। तो मेरी वाइफ़ अक्सर मुझे गुरुजी के दरबार जाने के लिए कहती थी। तो 2018 में मैंने सोचा कि जब ये लोग इतना फ़ोर्स करते तो एक बार चल के जाने में तो कुछ भी नहीं जा रहा है। 2018 में मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया। वहाँ जाने के बाद संगत जी वहाँ शबद बानी चल रहे थे, और उस समय संगत जी शायद कुछ मेरे ख़्याल से बैसाखी का टाइम था जब मैं गया था, तो बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था और बहुत रंगमंच वहाँ हो रहा था। सिंगर थे, बहुत बड़े-बड़े सिंगर कुछ गा रहे थे, शबद गा रहे थे, भजन गा रहे थे, मुझे नहीं पता। तो काफ़ी चहल-पहल थी जिस दिन मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गया। तो जहाँ पे संगत जी पंडाल है ना, जहाँ पे संगतों को बिठाया जाता है, उसके बाद अंदर दरबार के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ उस पंडाल में संगत जी मैं भी बैठा हुआ था। तो बस मैं मन में यही सोच रहा था कि आखिर आपने मुझे यहाँ तक बुला ही लिया खींच-खाच के, और 3-4 साल मैं आपके पास से नहीं आ रहा था। वाइफ़ बताती थी, मदर बताती थी, बट मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन आज आपने खींच के मुझे यहाँ तक बुला लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, गुरुजी ने जो मुझे बुलाया है उसमें भी मेरा ही भला था, मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाया है। संगत जी उसके बाद कुछ संगतों को अंदर भेजा जा रहा था दर्शन के लिए, तो मैं भी उन संगतों की लाइन में लगा हुआ था। और जब मैं अंदर के लिए गया संगत जी, तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे जहाँ पे गुरुजी महाराज की गद्दी विराजमान है, वहाँ पे संगत जी साक्षात मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। और वहाँ के जो सेवादार थे वो जल्दी-जल्दी संगतों को भेज रहे थे। लेकिन मैंने वहाँ देखा संगत जी, रियलिटी में देखा, रेड कलर के चोले में गुरुजी वहाँ विराजमान थे, और दोनों हाथ उनके फेस पे थे, और संगत जी वो सभी संगतों को देख रहे थे। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था। मेरी वाइफ़ ने ये तो मुझे बताया था कि फ़िज़िकल फ़ॉर्म में नहीं है, और मदर ने भी बताया था। बट संगत जी वो देखने के बाद मैं बाहर आया, मेरी मदर और मेरी वाइफ़ को मैं कहने लगा, तुम लोग तो कहते थे कि गुरुजी हैं नहीं, गुरुजी तो अपनी गद्दी पे विराजमान थे। मेरी वाइफ़ कहती है कि आप कैसी बात कर रहे हो? गुरुजी महाराज तो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में है ही नहीं, वो अपनी गद्दी पे विराजमान ही हैं, लेकिन हम जैसे पापियों को नहीं दिखते। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैंने खुद देखा है गुरुजी महाराज को। तो संगत जी मैं अपनी वाइफ़ से थोड़ी-सी बहस मेरी हुई, मेरे अपनी वाइफ़ को कहने लगा तुम मुझे पागल समझ रहे हो, फिर मैंने गुरुजी को देखा है वहाँ पे, और मेरी मदर भी कह रही कि बेटा गुरुजी नहीं है फ़िज़िकल फ़ॉर्म में, तुम्हें लगा होगा, हो सकता है गुरुजी ने तुम्हें दर्शन दिया हो। अभी हम इतनी बात कर रहे थे कि एक सेवादार अंकल आते हैं, और अंकल आके पूछते हैं कि क्या हुआ अंकल? इतना शोर क्यों कर रहे हो? मंदिर में इतना शोर अलाउ नहीं है, आपको जो भी बात करनी है बात करना। तो मैं उनको एकदम से कहता हूँ कि अंकल आप इतने एजिड से लग रहे हो, क्योंकि संगत जी वो 60 प्लस थे। तो मैंने कहा अंकल मैं अभी दर्शन करने गया, मैंने खुद रेड कलर के चोले में गुरुजी महाराज को विराजमान देखा है, और संगत जी 2018 की बात है। तो मेरी वाइफ एकदम से कहती है कि अंकल आप ही बताओ कि गुरुजी तो 2007 में ही चोला छोड़ चुके हैं, तो गुरुजी कैसे विराजमान हो सकते हैं? तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा यहाँ कुछ भी हो सकता है।
इनकी आत्मा बहुत शुद्ध होगी, इसीलिए गुरुजी महाराज ने इन्हें दर्शन दिए। और ये बहुत ब्लेसिड संगत है गुरुजी की, जो इन्हें साक्षात गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। तब संगत जी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और जब गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए बड़े मंदिर में, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जब भी मैंने सच्चे हृदय से गुरुजी को याद किया है, तब उन्होंने मुझे या तो ड्रीम दर्शन दिए हैं, या संगत जी किसी न किसी रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए ही दिए हैं। तो संगत जी मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। और मैं ये सोचता हूं कि मैंने पता नहीं कौन से कर्म अच्छे किए होंगे कि गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार में दर्शन दिए थे। और संगत जी मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड संगत समझता हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने दिव्य दर्शन दिए। संगत जी हालांकि मैं कभी गुरुजी से मिला नहीं था, कभी गया नहीं था। बैसाखी वाले दिन उन्होंने अपनी गद्दी पे विराजमान होकर मुझे दर्शन दिए। लेकिन जब सबने मुझे बताया कि गुरुजी तो फिज़िकल फॉर्म में है नहीं, लेकिन अगर आपको गुरुजी ने दर्शन दिए तो आप बहुत भाग्यशाली हो। तो बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी इसका, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ, लख लख बार शुक्राना करता हूँ। और उस दिन के बाद से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। और संगत जी जितने भी मैंने पत्थर पहन रखे थे, बस स्टोन पहन रखे थे, वो सब उतारे। जैसे जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होता गया, गुरुजी जैसे जैसे मार्गदर्शन देते गए, वैसे वैसे मैं उन पे चलता रहा। संगत जी मैंने काले धागे बांध रखे थे वो हटाए, बस स्टोन हटाया, फिर तो गुरुजी के रंग में रंग गया। और संगत जी बहुत सारे सत्संग हैं, एक और सत्संग मैं आपको शेयर करता हूँ। मेरी जॉब नहीं थी जब गुरुजी ने मुझे पहली बार दर्शन दे के निहाल किया, तो संगत जी मैंने सोचा था कि मैं अपनी एक शॉप खोलूँगा गारमेंट्स की। तो मैं सिर्फ गुरुजी से बातें करता था पूरे दिन, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी बिल्कुल भी। तो पूरे दिन मैं गुरुजी से बैठ के बातें करता था कि गुरुजी मैं गारमेंट्स की जॉब खोलना चाहता हूँ, और आप मुझे कुछ एडवाइस दो, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं यही बातें करता था, यही डिस्कशन मेरा गुरुजी से अक्सर हुआ करता था। तो संगत जी एक हमारे ही पड़ोस में एक भैया थे, और मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि कौन सी दुकान कहाँ मिलेगी, कैसे है। तो उन्होंने मुझे एक दुकान बताई, और संगत जी वो हमारे घर से करीबन सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे ही है, और मार्केट में ही है संगत जी। तो मैंने वहीं सोचा था कि मैं अपनी शॉप वहीं पे ही खोलूँगा। तो संगत जी मैं वहाँ शॉप देखने गया, और शॉप देखने के बाद मुझे पसंद आई, और उसका किराया संगत जी 4 से 5 हज़ार था। 5 था, लेकिन 4 में संगत जी वो दुकान देने को मान गया था। तो मैंने ले ली थी वो दुकान रेंट के लिए। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि जब मैंने वो शॉप ओपन करी, तो सबसे पहले जो ग्राहक थे वो गुरुजी महाराज थे। और संगत जी वो गुरुजी महाराज कैसे आए मैं आपको बताता हूँ। कि जब मैंने वो शॉप खोली, जैसे जैसे गुरुजी मुझे निर्देश देते गए, जैसे जैसे गाइड किया गुरुजी ने, वैसे वैसे मैंने वो शॉप खोली, सामान लिया, रखा। और पहले जो कस्टमर थे, क्योंकि मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इस शॉप के पहले कस्टमर आप होने चाहिए। और संगत जी जब मेरे दुकान का उद्घाटन हुआ, तो संगत जी जब मैं शॉप पे अकेला बैठा था, तो सबसे पहले गुरुजी महाराज आए। और गुरुजी महाराज कैसे मुझे आए मुझे पता लगा। संगत जी गुरुजी ने सारे वही कपड़े लिए, उन्होंने 3 जोड़ी कपड़े लिए, और 3 जोड़ी कपड़े संगत जी उन्होंने वही कलर लिए जो गुरुजी के चोले के थे। ब्लैक कलर, वाइट कलर, और संगत जी रेड कलर। उन्होंने यही कलर के कपड़े मुझसे खरीदे, पैंट शर्ट टी शर्ट
पैंट और संगत जी एक लोअर टी शर्ट, ये सब गुरुजी ने मुझसे ख़रीदा। और संगत जी जब उन्होंने मुझे नोट दिया तो उस पे लिखा था संगत जी जय गुरुजी। और संगत जी जब मैं उनको पैसे रिटर्न करने के लिए अपने गले के लिए नीचे को झुका, उस टाइम तक वो जा चुके थे वहाँ से। और संगत जी जब मैंने पैसे देखे उनको देने के लिए तब वो दुकान पे नहीं थे। और संगत जी उसके बाद मैंने कहा कहाँ गए, अभी तो खड़े थे। मैंने इधर उधर देखा संगत जी, वो मुझे कहीं कहीं भी नज़र नहीं आए, ना इस साइड ना उस साइड। और संगत जी वो मुझे 500 का नोट देके जा चुके थे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि किस रूप में कैसे गुरुजी आ जाते हैं, कैसे ब्लेस कर जाते हैं, कुछ नहीं पता। संगत जी उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए थे। 2000 के एक नोट पे, एक 500 के नोट पे जय गुरुजी लिखा था। 3 नोट संगत जी, कुछ नहीं लिखा था, लेकिन एक नोट पे जय गुरुजी लिखा था। मुझे उनको 275 रुपये वापस करने थे, लेकिन जब मैं 275 रुपये देने के लिए नीचे झुका गले में हाथ डालने के लिए, जैसे ही मैं ऊपर उठा वैसे वो थे ही नहीं। इतनी देर में कैसे कोई आदमी गायब हो सकता है, कैसे जा सकता है? तो संगत जी ये गुरुजी ही थे और कोई नहीं था। तो पहली जो बोनी करवाई गुरुजी महाराज ने करवाई मेरी दुकान में आके, और उस दिन के बाद से संगत जी मेरी जो शॉप थी वो चलने नहीं दौड़ने लगी। आप बिलीव नहीं करोगे आज की डेट में मेरे पास 6 गारमेंट्स की जॉब है संगत जी। एक करोल बाग में, एक चांदनी चौक में, एक जहाँ मैं रहता हूँ शादरा में वहाँ पे, एक संगत जी पंजाबी बाग में, एक संगत जी भजनपुरा में, और एक मेरे खुद के घर में। तो अब बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि गुरुजी की कृपा उस दिन के बाद से इतनी बरसी मेरे ऊपर कि संगत जी आज मेरे वारे न्यारे सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। और संगत जी मेरे पास 6 शॉप्स हैं, और संगत जी 6 शॉप्स में ना जाने गुरुजी महाराज कितने लड़कों का, काम करने वालों का पेट भरवा रहे हैं, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी हमें ही नहीं, हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ जुड़ने वाले सबको ब्लेस करते हैं। मैंने एक बात सीखी है संगत जी कि सच में मैंने पता नहीं कौन से पिछले जन्म में पुण्य के काम किए होंगे, जो गुरुजी ने मुझे जोड़ा, अपने पास बुलाया, अपने चरणों से लगाया, मुझे साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया, उसके लिए मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं? शुक्राना भी बहुत छोटा पड़ जाता है। संगत जी कोई भी परेशानी आने से पहले गुरुजी संभाल लेते हैं, कोई भी दिक्कत आने से पहले गुरुजी खड़े होते हैं। विश्वास कीजिए संगत जी, सच मानिए, जब हम गुरुजी को दिल से अपनाते हैं, सच्चे हृदय से हम उनको याद करते हैं, तो वो हर पल हमारे संग होते हैं, हर पल। आप सिर्फ महसूस कीजिए। और संगत जी जब हम उनको महसूस करते हैं तो वो अपने होने का भी एहसास दिलवाते हैं। संगत जी या तो वो आपको ओम के रूप में दर्शन देंगे, या तितली रूप में देंगे, या कोई फ्रेग्रेंस के रूप में देंगे। एक सत्संग और शेयर करता हूँ संगत जी। 2022 में संगत जी मेरा बेटा बहुत बीमार हुआ, और इतना ज़्यादा बीमार हुआ कि संगत जी उसको पेट में एक गांठ सी हो गई थी। और ये गांठ संगत जी हमें समझ नहीं आई किस चीज़ की है। तो जब हम डॉक्टर्स के पास गए, और डॉक्टर्स ने संगत जी जब अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड में बहुत बड़ी गांठ थी। और वो गांठ संगत जी शायद गंदगी की वजह से हो गई थी, और एक वो पुटक का रूप ले चुकी थी, यानी कि एक फोड़ा टाइप का रूप ले चुकी थी। और डॉक्टर का कहना ये था कि अगर ये पेट में फट गई तो सेप्टिक बन सकता है, और गंदगी पेट के अंदर फैल सकती है। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो संगत जी मेरी वाइफ और मेरी मदर ने तो ऑपरेशन के लिए कहा था कि चलो ऑपरेशन करा देते, बस बच्चे को कुछ ना हो। बट वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमें दृढ़ निश्चय होता है, विश्वास होता है, तो विश्वास था गुरुजी पे, पूर्ण विश्वास था। मैंने ऑपरेशन के लिए क्लियरली मना करी। मैंने
संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 3 महीने गुरुजी का लंगर प्रसाद अपने बेटे को चखाया। 3 महीने मैं कंटिन्यू गुरुजी के दरबार गया उसको लेके। जब जब बड़ा मंदिर बंद था तब तब संगत जी घर में भोग लगा के गुरुजी को उसको लंगर बना के चखाया। मैंने 3 महीने में से एक दिन भी नागा नहीं करी। जल प्रसाद उसको पिलाया, नहलाया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब 3 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ तो वो गांठ नहीं थी। तो गुरुजी के लंगर में बहुत शक्ति है। और वो लंगर भी जब भी काम करता है संगत जी जब हमें विश्वास होता है। विश्वास से हर चीज कायम है। अगर हम विश्वास से वो लंगर करेंगे तो आप बिलीव कीजिए संगत जी, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। और अगर हमें विश्वास ही नहीं होगा, हमें लगा कि सिर्फ लंगर है, लंगर करना है, तो वो लंगर ही रह जाएगा। गुरुजी ने तो अपनी सारी दिव्य शक्ति इस लंगर में, जल प्रसाद में, चाय प्रसाद में डाली है। और संगत जी वो हमें पूर्ण विश्वास से करना चाहिए, गुरुजी का सिमरन करते, गुरुजी को याद करते हुए करना चाहिए। सच मानिए संगत जी, यकीन मानिए, पुराने से पुरानी बीमारियों, कितना बड़ा भी रोग हो, वो सब समाप्त हो जाएगा सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद से। विश्वास करके देखिए संगत जी, गुरुजी के लंगर प्रसाद में, चाय प्रसाद में, जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, बहुत शक्ति। मेरे बेटे की गांठ रिमूव हो गई थी, कुछ भी पेट के अंदर नहीं था। तो ये संगत जी बहुत बड़ा मेडिकल था। मैंने अपना बच्चा गुरुजी को सौंप दिया था। जो सही लगे वो करिए गुरुजी, ले जाना है ले जाइए, छोड़ना है छोड़ दीजिए, ऑपरेशन कराना ऑपरेशन कीजिए, जो करना है वो कीजिए, ये बच्चा आपके चरणों में है। 3 महीने बाद संगत जी वो गांठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पेट साफ। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। हमें ना अपनी ब्लेसिंग्स गंवानी चाहिए, ना गुरुजी को खोना चाहिए। बस संगत जी हमें गुरुजी से अपनी ब्लेसिंग्स कमाते रहना चाहिए और गुरुजी को समर्पण करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और सच्चे हृदय से उन्हें याद करना चाहिए। देखिए संगत जी सब चीज़ आपके पास आ जाएगी। जब हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सारे। कितने हिंट गुरुजी सत्संग के माध्यम से देते हैं, कितने सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से देते हैं, कितने दुख दर्द गुरुजी सत्संग के माध्यम से काटते हैं। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे दोनों हाथ से देने वाला बनाया है। नहीं तो एक टाइम ऐसा था संगत जी कि दोनों हाथ फैला के मैं मांगता था लोगों से, क्योंकि नौकरी जा चुकी थी, वाइफ मदर गुरुजी के पास पहले से जाते थे, मेरा बुलावा बाद में आया। लेकिन उसके बाद गुरुजी ने जब अपने से जोड़ा तो संगत जी ऐसा जोड़ा कि शायद अब उनके अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। मैं कहीं नहीं जाता संगत जी सिवाय एक बड़े मंदिर के। मैं कई किसी देवी देवताओं को नहीं मानता सिर्फ गुरुजी के अलावा, क्योंकि सभी कुछ मुझे उनमें ही नज़र आ जाता है और कुछ नहीं चाहिए संगत जी। बस शुक्राना करते रहना चाहता हूँ, उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहता हूँ, उनके चरणों से जुड़ा रहना चाहता हूँ और उनके दिए हुए निर्देश का पालन करना चाहता हूँ। बस इन सभी चीज़ों के लिए मैं गुरुजी का आभार प्रकट करता हूँ और कोटि-कोटि शुक्राना करता हूँ। बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।